प्रभु उस क्रोध से निकला तो प्रभु ने क्या हुआ, उस लूसीफर की जगह हमें इंसानों को बना दिया। आमेन, हालेलुया। लूसीफर क्या था? स्वर्गदूत था। लेकिन जब उसने प्रभु के लिए, महिमा के लिए, उसने क्या सोचा, मैं प्रभु से ऊंचा बनूं, मैं प्रभु से ऊंचा उठूं। जब उसके मन में ऐसे पाप आने लगे, कुटिलता आई, तो प्रभु ने क्या करा, उसे फेंक दिया और उसे शैतान बनाया। और फिर प्रभु ने क्या करा, हम सबको रचा। प्रभु ने कहा, उस दिन प्रभु ने घमंड से, प्राउड ऑफ यू करके कहा कि मेरे बेटे बेटियां जो है, मेरा ये जो मट्टी का बनाया हुआ पुतला है, ये क्या करेगा। हमारे शायद हाथ में गिटार नहीं है, चाहे बांसुरी नहीं है, वायलिन नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें किस तरह से बनाया। हमारे पास 2 हाथ दिए गए हैं ताली बजाने के लिए। हमारे पास प्रभु ने इतनी सुंदर आवाज दी है, प्रभु ने मुंह दिया गाना गाने के लिए। प्रभु ने जो सारे इंस्ट्रूमेंट उस लूसीफर के अंदर बनाए थे, प्रभु ने वो हमारे अंदर आज दिए हैं। हमारे अंदर प्रभु ने आत्मिक दिए हैं कि हम अपने मुंह से बोल सकते हैं, प्रभु के लिए महिमा कर सकते हैं, प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। तो इसलिए प्रभु का इंसान का बनाने का मकसद यही है कि हम सब क्या करें, क्या करें, प्रभु की महिमा करें। आमेन। तो प्रभु ने इसलिए बनाया। आपको पता है, जो याजक होते हैं, जो दास होते हैं प्रभु के बड़े बड़े, प्रभु ने उनसे भी ज्यादा महत्व किसको दिया है, जो प्रभु की आराधना करते हैं। जो बड़े बड़े दास हैं, याजक हैं, प्रभु ने उससे भी बड़ा महत्व दिया है, जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु की महिमा करते हैं। आमेन, हालेलुया। तभी अगर हम कुछ भी है, हम चाहे वचन सुनाते हैं, हम चाहे कुछ और करते हैं, लेकिन हमें हमेशा प्रभु की आराधना करनी, हमें हमेशा आनी चाहिए। अगर हमें आराधना करनी नहीं आती तो इसका मतलब हम परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं कर रहे। तो सभी लोगों को आराधना करनी आनी चाहिए। और आप सब जब आराधना करेंगे तो आराधना के द्वारा प्रभु कार्य करेगा। आमेन। तो सबसे बड़ा वर्शिप लीडर कौन था? लूसीफर। लेकिन अब कौन है? हाँ, हम सब हैं वर्शिप लीडर। आमेन, आमेन। तो आप सब प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हैं? आमेन, आमेन, हालेलुया। कई बार आप लोग देखते हैं, जब हम बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, कई बार हमें बाहर मीटिंग्स में बुलाया जाता है, वहाँ पे लोग प्रभु की महिमा कैसे करते हैं? वहाँ ऐसे बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ रख के ऐसे। वहाँ पे लोगों के मुंह पे सिकंज तक नहीं होती। वहाँ के लोग कैसे उछल उछल के, कूद कूद के प्रभु की महिमा करते हैं और मुंह को खोल के करते हैं। ये नहीं कि ऐसे आराम आराम से, नहीं। प्रभु ने अगर हमें बनाया है तो उसके मकसद को पूरा भी तो करना है। ये तो नहीं कि अगर हम बनाए गए हैं तो हमें ऐसी संसार में जीना है और जीते जीते अपने कामों में रह रहे के एक दिन चले जाना है। नहीं, हमें प्रभु ने महिमा के लिए बनाया है, तो हमें महिमा को प्रभु की करना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अगर हम प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं तो प्रभु क्या सोचेगा? बताएं, अगर प्रभु की महिमा हम सब नहीं करेंगे तो प्रभु को क्या लगेगा? कोई बताएगा? प्रभु सोचेगा ये लूसीफर की तरह घमंडी हो गए हैं। आमेन, आमेन। तो हम सभी को प्रभु की महिमा करना है, दिल से महिमा करना है। आप जानते हो, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, कितनी बड़ी जेल में थे वो लोग, लेकिन प्रभु ने क्या करा? उस जेल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो किसके द्वारा? आराधना के द्वारा। आमेन, उनकी, पौलुस और सिलास की आराधना के द्वारा परमेश्वर ने उनके हाथ में जो बंधन थे, बेड़ियां थी, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और एक जगह और थी कि एक दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार थी। उसको, यरीहो की दीवार को कितने लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी। वहाँ हजारों करोड़ों लोग आते थे, तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन क्या हुआ? वो दीवार नहीं टूटी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? 7वें दिन तुम सब जाना। और क्या करना 7वें दिन? वचन पढ़ना, प्रभु की महिमा तुम करना। 7वें दिन जाना और उस यरीहो की दीवार के गोल चक्कर मारना और आराधना करते हुए मारना। जब वो 7वां चक्कर मार के वापिस आए तो क्या हुआ? यरीहो की इतनी बड़ी दीवार जो उनके तोड़ने से नहीं टूटी, जो उनके हथियारों से नहीं टूटी, वो आराधना के द्वारा टूट गई। आमेन, आमेन। तो क्या हमारी आराधना के द्वारा हमारे छोटे छोटे जो घर में परेशानियां हैं, हम गरीबी में हैं, हमारे पास ये नहीं है, तो क्या परमेश्वर नहीं करेगा? वो करेगा, जरूर करेगा। क्योंकि हमारी आराधना के द्वारा जब प्रभु इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है, तो हमारे जीवन के बंधन तो छोटे छोटे हैं, वो तो प्रभु ऐसे ही तोड़ देगा जब हम सच्ची दिल से आराधना करेंगे प्रभु की। तो दिल से आराधना करिए प्रभु को, क्योंकि प्रभु सच्चे हृदय को देखता है कि कौन सच्चे दिल से मेरी आराधना कर रहा है। लाखों करोड़ों लोग प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से मांगते हैं, लेकिन प्रभु सबकी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता सबकी प्रार्थनाओं को?
क्योंकि प्रभु देखता है कि कौन हृदय से मेरी मुझसे मांग रहा है, कौन दिल की गहराई से, कौन निष्कलंक होकर मुझसे मांग रहा है। क्योंकि परमेश्वर पापियों से घृणा करता है, वो चाहता है कि हम लोग अपने पाप से फिरें और प्रभु के समीप आए। आमीन। तो आइए हम सब प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। सभी लोग इस छुटकारे की प्रार्थना में उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जितने भी लोग आए हैं, और प्रभु के नाम की महिमा हो वचन के द्वारा।